चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, पीएम मोदी पर अखिलेश का निशाना। जी हां, पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी के संकट याद आ गए। अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे तो अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। नीट परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट और सोशल मीडिया दावों के अनुसार 3 मई 2026 को हुई नीट परीक्षा को पेपर लीक के आरोप के बाद रद्द कर दिया गया है। इन दावों में यह भी कहा जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कहा कि जो लोग निशांत कुमार पर नशा करने का आरोप लगा रहे हैं उनका बुखार छुड़ा देंगे। दरअसल जब से निशांत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, सोशल मीडिया पर उनको लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बंद कमरे में जाति सूचक गाली दी तो SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी निजी घर के अंदर कथित जाति सूचक गाली दी गई हो और घटना ऐसी जगह न हुई हो जहां आम लोग देख सुन सकें तो SC/ST एक्ट के तहत मामला नहीं बनता। कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून के तहत अपराध तभी माना जाएगा जब घटना पब्लिक व्यू यानी लोगों की नज़र में आने वाली जगह पर हुई हो। इसी आधार पर कोर्ट ने एक मामले में दर्ज कार्रवाई रद्द कर दी जिसमें आरोप था कि घर के अंदर जाति सूचक शब्द कहे गए थे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सांसद रवि किशन ने कहा कि अगले चुनाव में सपा की जो हार होने वाली है उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बीजेपी की जीत 2017 से भी बड़ी होगी। बंगाल की जीत का तूफान यूपी में आ चुका है, ऐसा सांसद रवि किशन ने कहा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। उत्तर प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम का कोई रोल नहीं होता, उधर से पर्ची आती है और यहाँ सिर्फ पढ़ी जाती है। बीजेपी राज में सीएम का मतलब बस कुरियर मैसेंजर रह गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हाँ में हाँ मिलाना बंद करें, राज्य के फायदे के लिए राय दें, शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पूरा एक्शन में आ गए हैं। आज उन्होंने राज्य सचिवालय में सीनियर अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनके सख्त तेवर भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए और राज्य के फायदे के लिए साफ राय दें। मीटिंग में मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और सभी विभागों के सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद रहे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार में परिवारवाद की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को पार्टी में लाना परिवारवाद होता है, लेकिन सिर्फ निशांत कुमार को मंत्री बनाना परिवारवाद नहीं। अनंत सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर एक बेटे को मंत्री बनाना परिवारवाद है तो लोग शादी ब्याह करना ही बंद कर दें। बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से विपक्ष पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। पश्चिम बंगाल में बुधवार 6 मई देर रात शुभेंदु अधिकारी के पेज चंद्रनाथ की हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी राज सिंह उर्फ चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत राज सिंह समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। अब राज सिंह की मां जमवंती सिंह ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी और अपने बेटे को निर्दोष बताया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बिना सात फेरे हुई अनोखी शादी, अंबेडकर को साक्षी मानकर एक दूजे की हुई काजल कुड़ाल। जी हां, बिहार के छपरा जिले में एक अनोखी शादी का चर्चा बना हुआ है। बिना सात फेरे, बैंड बाजा और दिखावे की यह शादी गांव के शिव मंदिर में हुई, जहां दूल्हा दुल्हन ने बुद्ध और बाबा साहेब के अंबेडकर की तस्वीरों के सामने शपथ ली। इसे अंबेडकरवादी या आदर्श शादी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें समानता और सादगी का संदेश दिया गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले महोबा के सपा सांसद अरजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर शहर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सपा सांसद की इस टिप्पणी से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर सांसद रवि किशन सहित बीजेपी नेताओं ने सपा सांसद की टिप्पणी की आलोचना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सांसद के बयान को अभद्र और अशोभनीय बताया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह उर्फ चंदन को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह उत्तर प्रदेश के कई कद्दावर बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। गिरफ्तारी से पहले राज सिंह लखनऊ में हाई ऑक्टन प्रोफाइल शादी समारोह में शामिल हुआ था। 7 मई को लखनऊ में बीजेपी एमएलसी रवि शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह की बेटी की शादी में राज सिंह को देखा गया था। राज सिंह की मां जामवंती देवी ने गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए
उठाए सवाल। और 9 मई को राज सिंह अपनी मां के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद ढाबे पर खाना खाते समय एसओजी की टीम ने राज सिंह को और उसके साथ मौजूद 5 अन्य लोगों को पकड़ लिया। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय थालापति ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही एक बड़ा सख्त फैसला लेते हुए राज्य में सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने आदेश जारी किया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड जैसे धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले के तहत 717 टास्मैक शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, जिनमें धार्मिक स्थलों के पास 276, शिक्षण संस्थानों के पास 186 और बस स्टैंड के पास 255 दुकानें शामिल हैं। सरकार ने इन दुकानों को अगले 2 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहरे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों हैं? अखिलेश यादव, नेता समाजवादी पार्टी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हम कटीले तार से नहीं डरते, सीएम शुभेंदु के फैसले के बाद बोला बांग्लादेश, सेना अलर्ट। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सीमा पार फेंसिंग से जुड़े फैसले के बाद बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी। पड़ोसी मुल्क का कहना है कि वह तारों से या बाड़बंदी से नहीं डरता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर हत्याएं जारी रहीं तो वह चुप नहीं बैठेगा। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही अधिकारी मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में सीमा पार बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बारातियों से मारपीट, खाना फेंका, चूल्हा तोड़ा, अगले दिन पिता की मौत। हाजीपुर में खुशियां मातम में बदली। जी हां, महानतार थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाज गांव में बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 2 दिन पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद को लेकर स्थानीय लोगों ने बारात एवं लड़की के घर वालों के साथ मारपीट की, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, खाना फेंककर चूल्हा तोड़ दिया। अगले दिन दुल्हन के पिता अशोक कुमार महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की ने स्थानीय लोगों पर अपने पिता का हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी समारोह में पहुंचे कुछ बदमाशों ने पहले बारातियों के साथ मारपीट की। इसके बाद बारात की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, शादी के लिए बना खाना फेंक दिया गया और चूल्हा भी तोड़ दिया गया ताकि गरीब परिवार की खुशियां पूरी तरह से रौंद दी जाएं। स्वजन का आरोप है कि घटना के दौरान महानगर पुलिस और डायल 112 पर लगातार फोन किया गया। पुलिस टीम पहुंची भी, लेकिन तत्काल कार्रवाई की बजाय पहले शादी कर लीजिए कहकर मामला शांत कराने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उसी रात मारपीट, तोड़फोड़ और घायलों के बयान पर सख्त कार्रवाई होती, आरोपियों को हिरासत में लिया जाता तो शायद आज पिता की जान बच जाती। आरोप है कि अगले दिन गांव के बदमाश ने पंचायत बैठाकर केस नहीं करने का दबाव बनाया। नवविवाहित बेटी का कहना है कि देर रात फिर पंचायत के नाम पर लोग जुटे और उसके पिता की हत्या कर शव को घर में टांग दिया और ताकि मामला आत्महत्या लगे। एक बेटी जिसकी मेहंदी अभी हाथों से उतरी भी नहीं थी, आज अपने पिता की मौत पर रो रही है। जिस पिता ने गरीबी में भी बेटी की शादी के सपने सजाए, उसी की शव में घर में मिली। अगर उस रात कानून का डंडा चलता तो शायद आज बेटी की आंख में आंसू नहीं होते। अब जरूरत सिर्फ जांच की नहीं बल्कि निष्पक्ष और तेज कार्रवाई की है ताकि लोगों का भरोसा कानून और प्रशासन पर बना रहे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2024 में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या दिहाड़ी मजदूरों की रही है। रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। बेरोजगारी में फंसे, तंगी और रोज के तनाव के कारण इसकी वजह माना जा रहा है। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा बताया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मजदूरों की जिंदगी और मानसिक तनाव को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। थालापति विजय कैसे बांटेंगे सोना, पीएम मोदी ने कह दिया साल भर ना खरीदे गोल्ड। जी हां, थालापति विजय ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही धड़धड़ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स को गठन करने के आदेश दे दिए हैं। विजय के इस आदेश के पीछे मकसद महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत करना है। साथ ही राज्य में रक्षात्मक उपाय भी उठाए गए हैं। श्री जोसेफ विजय की तमिलगा बेटी कनगनम टीवीके ने रविवार को सत्ता में आने के साथ कई प्रशासनिक नियुक्तियां शुरू कर दी। इनमें से सीएम विजय को प्रशासनिक सलाह देने के लिए वार्षिक आईआरएस अधिकारियों की पी सेंथिल कुमार और
जी लक्ष्मी प्रिया को नियुक्त किया गया। हालांकि विजय के सामने महिलाओं को गोल्ड देने का चुनावी वादा पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत की विदेशी मुद्रा बनाने के उपायों में एक बड़ी सलाह सोना न खरीदने की भी दी है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। यूपी सहारनपुर में आमिर नामक युवक ने अपनी 4 से 5 महीने गर्भवती भाभी सना नाज पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सना ने कुछ महीने पहले पड़ोसी सलमान राव से लव मैरिज शादी की थी, जिसके बाद परिवार में तनाव चल रहा था। आरोप है कि आमिर शराब के नशे में घर पहुंचा और कहा सुनी के बाद हमला कर दिया। घटना के बाद वह करीब 2 घंटे तक शव के पास फावड़ा लेकर खड़ा रहा और लोगों को धमकाता रहा। आरोपी गिरफ्तार हो गया और मामले की जांच हो रही है। बहुत ही गंभीर मामला है। आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।